भारत के पास दो ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। इंडिया की तरफ से जंगी जुनून कम हुआ था, जैसे ही ये सारी खबरें आई हैं वहां का जंगी जुनून फिर से ज्यादा हो गया। तो ये जो अमित शाह साहब ने जब बयान दिया ना, तो उसमें तो उनका पूरा बयान मेरे ख्याल में ये था कि हम वो एक जो पानी की स्ट्रीम छोड़ के राजस्थान ले जाएंगे, कनाल बनाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान तो फ्रॉम द डे फर्स्ट कह रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है। भारत की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान को कमजोर करें, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 6 हिस्सों में, पता नहीं वो बदलता रहता है, तकसीम कर दे, पाकिस्तान को तबाह कर दे। तो इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। हमारे मशरक में भारत पूरी तरह तैयार है, किसी भी लम्हे दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा ग़ज़वा हिंद का। अमन नहीं है, अब हमको पीस टाइम माइंडसेट से निकलकर हमको वॉर इमरजेंसी मुल्क में लगाने की जरूरत है। संजीदगी से पूरी कौम को जंग के लिए तैयार करें। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी, और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे। यहाँ पर जो है 25 करोड़ आवाम की जो जिंदगी है वो पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बात हो, वॉर ही वॉर है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने तबाह कर दिया है। अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, अगर अमेरिका का मुकाबला करना है, इजराइल का मुकाबला करना है, उनको फिजिक्स पढ़ाओ, उनको केमिस्ट्री पढ़ाओ। ये ईरान को प्रेशर डाल रहे हैं सीजफायर करो, क्योंकि इसराइल बहुत बुरी तरह पिट रहा है, लेकिन ईरान बहुत सख्त जाहिर है पिपरा हुआ, और उसको रुकना भी नहीं चाहिए। खासतौर पर जब उसकी बैकिंग पे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान खड़े हैं, तो ईरान इस वक्त सीजफायर नहीं कर रहा। और यहाँ हमें पाकिस्तान को सीखना चाहिए था कि जब हम इंडिया को बुरी तरह से मार रहे थे, वहां भी हमने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया था कि अमेरिका के पहली फोन कॉल पर हमने सीजफायर कर दिया। कभी भी नहीं करना चाहिए था। नतीजा वही हो रहा है कि अब इंडिया तैयारी पकड़ चुका है अपनी, और किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा शिद्दत से हमला करेगा। और वो अच्छी तरह देख रहा है कि इस पूरी जंग में कौन से मुल्क आपस में गुत्थम गुत्था है, कौन सी जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल हो रही है, किस तरह एयर डिफेंस काम कर रहा है, कैसे ड्रोन और मिसाइल्स को कंबाइन करके एक लीथल पैकेज बनाया जा रहा है। ये सब कुछ इंडिया स्टडी कर रहा है, और ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और हम बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। पिछली दफा का जो यूफोरिया हमारा है कि हमने मार लिया और कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा कोई जहाज नहीं गिरा और हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, मुझे खदशा है कि वो हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस और तकब्बुर है, इस दफा अगर हमें रियलिटी चेक मिल जाएगा थोड़ा सा। आज का दिफा जो है वो डेविड स्लिंग है। आज का दिफा जो है वो आपका S-400 है। इंडिया ने क्यों 5-5.5 अरब डॉलर लगा के S-400 खरीदा? वो भी तो चाहते, तो ये अपने फौजियों को कहते ये लोहे के पहन लो। इंडियंस ने नहीं पहनाया, ये इंडियंस ने अपने दिमागों पे, सरों पे अपने फौजियों को नहीं कहना ये पहनो। उन्होंने S-400 पहनाया बिकॉज उनको पता था जो पाकिस्तान से मिसाइल आना है वो कौन सा मिसाइल आना है। आज ईरान के पास अच्छा दिफाई सिस्टम होता तो ईरान रोक लेता। ईरान की एयर स्पेस के ऊपर इतनी ज्यादा जो उनकी मौजूद थी, जो बर्तरी रही अमेरिका को और इजराइल को। आप क्या समझते हैं यार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हुआ था तो भारत ने सबसे पहले इनका पानी बंद किया था। अब पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत को लेकर के पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के विपक्षी नेता सब भारत के ऊपर हमलावर हैं। बिलावल भुट्टो इससे पहले भी धमकी दे चुके हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आना चालू हो गई हैं कि अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो भारत के साथ में एक और युद्ध करेंगे और 6 दरिया जो है वो भारत से छीन करके पाकिस्तान की जनता को दे देंगे। तो एक तरीके से सीधी धमकी भारत को दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और इधर भारत जो है पाकिस्तान को पानी के लेकर के बिल्कुल ढिलाई देने के मूड में नहीं है, और भारत जब भी चाहता था डैम बंद कर देता है, जब भी चाहता डैम खोल देता है। और एक और खबर निकल के आ रही है कि भारत एक कैनाल, एक नहर बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जो पंजाब और राजस्थान होते हुए नीचे की तरफ जाएगी, और जो सारा पानी पाकिस्तान जाता है वो सारा पानी भारत डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उसके ऊपर व्यवस्था हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर बहुत किल्लत है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के। मुल्क में एक भी एयर रेड शेल्टर नहीं है किसी भी शहर में कि बमबारी हो तो आवाम जाके वहां नीचे छुप जाए। इन्होंने सिर्फ मरने के लिए मुर्गियों को छोड़ दिया। ये सब बुरी तरह से ज़िबा होती रहेगी पाकिस्तानी कौम, क्योंकि हुक्मरान यूरोप में अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे थे, उनको ये, और वो 100 साल का अमन कर रहे थे भारत के साथ। उनको ये परवाह ही नहीं थी कि इस खत्ते में जो जंगें आ रही हैं उसके लिए मुल्क और कौम को कैसे तैयार करना है। अब जो होगा पूरी कौम भुगतेगी, इसकी शहादतें फिर फौज भी देगी, क्योंकि फौज की भी शदीद गलतियां हैं यहाँ पर। फौज के अंदर भी एक बड़ा माइंडसेट था, आखिर बाजवा और फैज फौज में से ही निकले हैं ना। फौज को भी अपनी गलतियों का कफारा देना है। ये आप ही की गलतियां हैं कि जिसकी वजह से इस किस्म के नापाक लोग हम पर मुसल्लत हैं, और कौम को यह सिखाया जाता रहा हमेशा
कि 100 साल का अमन भारत से करना है। वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे, ये मैंने सामने रखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब आप नहीं जानते। वो कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इसराइल की जानिब चल रहे होंगे। हमने ये उस निस्बत से रखा है सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब पाकिस्तान की सारी जो रिलीजियस क्लास है वो क्यों बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि वो कहते हैं हमने इजराइल की तरफ जाना है। आपने पूरे का पूरा मौका गवा दिया इजराइल की तरफ जाते हुए। आप जाते आपको पता ना चलता गोलियां कहां से आ रही हैं, मिसाइल कहां से आ रहे हैं, बारूद कहां से आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं। जब तक आपको होश आएगी कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, वो रास्ते में वापस हमला करके अटलांटिक ओशन की तरफ जा चुके होंगे। आप वहां पे कैसे पहुंचेंगे? और आप यहां बेवकूफ लोगों को बनाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, रहेगा। हमें दुनिया में को एग्जिस्ट करना है, इंगेज करना है, डायलॉग करना है। फॉर गॉड सेक लोगों को ये ना बताएं, ये चीजें ना बताएं लोगों को। लोगों की जिंदगियां मत तबाह करें। लोगों को ये ना कहें कि हम ये कर देंगे, हम इस तरह के जंगी लिबास, ये जंगी लिबास ये आज से 1400 साल 1500 साल पहले पहने जाते थे, आज नहीं पहने जाते ये जंगी लिबास। आज की ये परिंदे हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपने अपने दौर के वो भी कहा करते थे कि अपने घोड़े तैयार रखो। आज के घोड़े ये B-2 बॉम्बर है, आज के घोड़े ये नहीं है कारी साहब, ये आज के घोड़े नहीं है, ये आज का दिफा नहीं है। आज आप तैयारी करना शुरू करेंगे, आपको अगले 50 साल लगेंगे तैयारी करते हुए। यार ये जंगें ऐसी थोड़ी हो जाती हैं, ये जंगें ऐसे थोड़ी हो जाती हैं। पता नहीं क्यों लोग जो है ना वो बेवकूफी की इन बातों पे लगे हुए हैं और मुसलसल लगे हुए हैं। कोई खत्म नहीं हो रही ये जंगें, वो बेवकूफी खत्म नहीं हो रही। मुसलसल लगे हुए हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो बेवकूफी खत्म नहीं हो रही। मुसलसल लगे हुए हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढमकान कर देंगे। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है आप बताएं इस चीज पे। आई होप कि हमारे उलमा जो हैं वो लोगों को सही रास्ते पे लगाएंगे, झूठे रास्ते पे नहीं लगाएंगे। भाई आपने टॉम हॉक मिसाइल का मुकाबला करना है। आपके पास क्या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है? नहीं है। आपके पास क्या है? यार ईरानी फौजी क्यों मारे गए? क्यों इजराइल ने ईरानी फौजी मार दिए? क्यों जनरल्स अंदर आके मारे गए? इन चीजों को, इन सवालों के जवाब अपने बच्चों को बताएं। ये नहीं आप बताएंगे, क्योंकि ये बताएंगे तो सारा एक्सपोज, फिर तो मदरसे से निकल के यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो खुदारा बस कर दें, लोगों को ये चूरन बेचना बंद करें। ये चूरन सही नहीं है, इससे किसी मुल्क का कोई फायदा नहीं होता, ये नुकसान ही नुकसान है। अब अगर आप ये कहेंगे कि हाँ जी मैं ये चूरन बेच रहा हूं, मैं सिर्फ इस मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इन जैसे तमाम मौलवी साहब की, ये तो इनकी वीडियो मेरे सामने आ गई तो मैं चाहता था कि बताया जाए। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया बौखलाई हुई है। पाकिस्तान के अंदर वास्तव में पानी को लेकर के बहुत ज्यादा किल्लत है और पाकिस्तान के अंदर जितना भी पानी जाता है 75 से 80% पानी भारत होकर के पाकिस्तान जाता है। इसके बावजूद भी भारत के खिलाफ ये हमेशा षड्यंत्र रचते हैं, भारत के अंदर अपने जिहादियों को भेज के आतंकवाद फैलाते हैं, भारत के निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। इसमें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना भी शामिल है और पाकिस्तान की सेना की देखरेख में ही पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी टेरर कैंप चलते हैं और वो वहां पर जिहादियों को तैयार करते हैं भारत के खिलाफ, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। ये जो पहलगाम का अटैक हुआ था इसमें पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर शामिल थी, क्योंकि जब भारत ने बदला लिया था, जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे जब हमला किया था तो उसमें जो भी लोग मारे गए थे उसके जो फ्यूनरल में, अंतिम संस्कार में जो भी इनके आतंकियों की जो भी डेड बॉडी जा रही शमशान घाट, उसमें पाकिस्तान की सेना शामिल हुई थी। साफ वीडियो आए थे, फोटो आए थे, तो ये कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान की जो सेना है वो इन जिहादियों के पीछे है और टेरर कैंप पाकिस्तान की सेना के हिसाब से ही चलते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस समय पानी को लेकर बहुत भीषण किल्लत हो गई है। जब से ये पहलगाम का अटैक हुआ भारत ने पानी को लेकर के बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ है। सबसे पहले सिंधु वाटर समझौता जो भी था उसको समाप्त कर दिया और 1965 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने कोई भी जानकारी इसके साथ साझा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ कितना पानी रोकेंगे, कितना पानी छोड़ेंगे, और पानी को लेकर के कोई समझौता जो था वो खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर वास्तव में बहुत ज्यादा भीषण किल्लत हो रही है, हालांकि पहले से भी थी, क्योंकि ऊपर से पानी ज्यादा आ नहीं रहा और जो भी पानी आ रहा है वो भारत रोक देता है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आना चालू हो गई है कि अगर भारत ये पानी नहीं छोड़ता है और भारत ये रवैया अपनाते रहता है तो भारत को एक और जंग के लिए तैयार रहना चाहिए और हम भारत से ये 6 दरिया छीन करके पाकिस्तान की जनता को दे देंगे। ये कहना है बिलावल भुट्टो का। पाकिस्तान की सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है।
पाकिस्तान की सेना तो पहले से इन्वॉल्व रहती है भारत के खिलाफ हमेशा जिहाद करने के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया जो है इस समय बहुत ज्यादा बौखलाई है, कमर चीमा बहुत ज्यादा बौखलाया रहता है, हमेशा भारत के खिलाफ ही उल्टा सीधा बयान देता है। अपने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर कभी नहीं बोलता है, हमेशा पाकिस्तान को कवर अप करता है, हमेशा पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।